नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। आज है 21 सितंबर 2022 और आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम 21 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स के साथ और उसी के साथ हम यहाँ पर स्टैटिक जीके को भी यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दी हुई है। और साथ ही साथ हम क्या है टेलीग्राम में यहाँ पर डेली क्विज करवाते हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा कि किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का यहाँ पर स्वर्णकाल कहा गया है। तो दोस्तों जो क्या था, जहांगीर। ठीक है दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल को यहाँ पर क्या है चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक युद्ध भूमि में मारा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है अगर आपको पता हो। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कुशियारा नदी समझौता किन दो देशों के मध्य यहाँ पर हुआ है। पहला ऑप्शन है भारत श्रीलंका, दूसरे भारत नेपाल, तीसरे भारत बांग्लादेश और चौथा हमारा भारत पाकिस्तान। तो कुशियारा नदी समझौता यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पर हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, तो कौन है इस समय, शेख हसीना। ठीक है दोस्तों, जुल्फों वाली शेख हसीना, ये यहाँ की क्या है अभी प्रधानमंत्री है। तो जो कुशियारा नदी समझौता है क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से हमारा बनने वाला है। तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य यहाँ पर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक भेड़ों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया यहाँ पर बनाया है। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है हमारा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा है चीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा चीन। दोस्तों, हाल ही में क्या है, चीन ने क्या आर्कटिक भेड़ों की क्लोनिंग करके क्या है एक नया भेड़िया यहाँ पर बनाया है। तो थोड़ा हम इस आर्कटिक भेड़िया के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक दोस्तों, जो आर्कटिक भेड़िया है इसको श्वेत भेड़िया या ध्रुवीय भेड़िया भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक दोस्तों, वर्तमान में यह भेड़िया क्या है विलुप्ति की कगार पे, यानी ये विलुप्त होने वाला है। इन्हें बचाने की क्या है लोगों के द्वारा क्या है तमाम कोशिशें यहाँ पर जारी है। ठीक है दोस्तों, और चीन ने क्या है एक नया आर्कटिक भेड़िया बनाया है भेड़ियों की यहाँ पर क्लोनिंग करके, यानी जो भेड़िया बनाया गया दोस्तों एक ऐसा भेड़िया है आर्टिफिशियल एक भेड़िया, हम इसको क्या यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक दोस्तों, और ये भेड़िया अभी कितने दिन का हुआ है, 100 दिन का हुआ है, यानी अभी एक शावक है, यानी एक बच्चा भेड़िया है, लगभग 3 माह का ये हो चुका है। और चीन ने इस भेड़िया का नाम यहाँ पर क्या रखा है, माया। ठीक दोस्तों, तो पहली बार दुनिया में क्या है किसी ने क्या है भेड़ियों की आर्कटिक क्लोनिंग करके यहाँ पर क्या है एक नया भेड़िया यहाँ पर बनाया है जिसका नाम यहाँ पर क्या है माया रखा गया है और ये चीन के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे यहाँ पर सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन है हमारा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, दूसरा है मुंबई शिपयार्ड, तीसरा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और चौथा है निम्न में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, इसको क्या है गृह मंत्रालय द्वारा क्या है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक दोस्तों, तो भारत की गृह मंत्री कौन है यहाँ पर अभी, अमित शाह। ठीक दोस्तों, कौन है, अमित शाह। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी। ठीक दोस्तों, यानी भारतीय वायुसेना का जो चिनूक हेलीकॉप्टर है उसको उड़ाने वाली पहली महिला पायलट यहाँ पर कौन बनी है। तो पहला ऑप्शन है हमारा पारुल भारद्वाज, दूसरे स्वाति राठौड़, तीसरा हमारा एवा भी दोनों, चौथा है निम्न में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा
सी हो जाएगा हमारा, ए व बी दोनों। यानी पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौड़ क्या है, इन दोनों ने क्या है पहली बार क्या है भारतीय वायुसेना का जो चिनूक हेलीकॉप्टर है उसको यहाँ पर उड़ाया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा। ठीक दोस्तों, जो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप है दोस्तों, वो किस देश के बीच, किस देश में यहाँ पर खेला जाएगा। पहला ऑप्शन है हमारा भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा दक्षिण अफ्रीका, चौथा है बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। यानी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 है जो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर खेला जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार के द्वारा 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा राजस्थान। यानी राजस्थान सरकार द्वारा क्या है 512 नई इंदिरा रसोइयों का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये योजना क्या है भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर यहाँ पर चलाई जा रही है। अब ये योजना क्या है दोस्तों, ये योजना दरअसल क्या है गरीब लोगों के लिए यहाँ पर चलाई जा रही है। यानी गरीब लोगों को खाना खिलाने, 2 टाइम का खाना खिलाने के लिए यहाँ पर क्या है, यानी अगर आप 1 टाइम का वहाँ पर खाना खाना चाहे तो आपको क्या है 8 रुपये उनको देने होंगे। यानी 8 रुपये में 1 टाइम का आपको खाने के लिए यहाँ पर मिलेगा। तो राजस्थान सरकार द्वारा क्या है 500 नई इंदिरा रसोइयों का यहाँ पर शुभारंभ किया जा रहा है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है इस टाइम, अशोक गहलोत। ठीक दोस्तों, कौन है, अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत द्वारा क्या है ये योजना यहाँ पर चलाई जा रही है। तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022 यहाँ पर किससे दिया गया है। पहला ऑप्शन है हमारा शैलेंद्र कुमार, दूसरा है मनोज वाजपेयी, तीसरा सचिन पायलट, चौथा है निम्न में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार को क्या है राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022 यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, 19वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई। ठीक तो यानी आसियान की 19वीं बैठक में क्या है भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक यहाँ पर कहाँ आयोजित की गई है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा है कंबोडिया। तो आसियान की जो 19वीं बैठक है वो यहाँ पर कंबोडिया में यहाँ पर आयोजित की गई है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा बहुत आसियान के बारे में जान लेते हैं। आसियान की स्थापना 1967 में यहाँ पर होती है। और आसियान के कुल सदस्य जो देश हैं वो कितने हैं, टोटल 10 देश हैं। यानी आसियान के टोटल 10 सदस्य देश यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कार अवार्ड 2023 समारोह में भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को यहाँ पर भेजा गया। यानी ऑस्कार अवार्ड 2023 के लिए भारत की ओर से जो नामित फिल्म है ऑस्कार के लिए भारत ने उससे किसे यहाँ पर भेजा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा गंगूबाई काठियावाड़ी, दूसरा द कश्मीर फाइल्स, तीसरा है छेल्ले शो और चौथा है RR। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा छेल्ले शो। ठीक दोस्तों, छेल्ले शो दोस्तों एक क्या है, एक गुजराती फिल्म है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जो क्या है एक बच्चे पर आधारित है, जो क्या है बचपन से क्या है एक एक्टर बनने का यहाँ पर सपना देखता है। तो छेल्ले शो को यहाँ पर भारत सरकार द्वारा यहाँ पर ऑस्कर अवार्ड के लिए यहाँ पर नामित किया गया है, यहाँ से भेजा गया है उसको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, आज़ादी के अमृत उत्सव के तहत कला का आयोजन कहाँ किया गया। पहला ऑप्शन है हमारा सूरत, दूसरा कानपुर, तीसरा पटना, चौथा यहाँ पर कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा कोलकाता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2022 में किस देश ने रूस को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता यहाँ पर बना है।
पहला ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा ईरान, तीसरा इराक, चौथा यहाँ पर इजराइल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सऊदी अरब। आगे बढ़ते हैं। आज के स्टेट जीके के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं जो क्या है किसी न किसी एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए हैं और आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? यानी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है दोस्तों वो भारत के किस राज्य में लागू है? तो दोस्तों गोवा एकमात्र ऐसा राज्य भारत का जहाँ पे क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्री वैन सांग किस के शासनकाल में भारत आया था? ठीक दोस्तों, तो चीनी यात्री वैन सांग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यहाँ पर भारत में आया था। ठीक है दोस्तों, और जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय था दोस्तों ये कुषाण वंश का शासक है। ठीक है दोस्तों, किस वंश का है? कुषाण वंश का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि कई बार क्या लेखकों की यहाँ पर कृतियां एग्जाम में यहाँ पर पूछ ली जाती है। तो कल्हण जो है उन्होंने क्या है यहाँ पर राजतरंगिणी नामक पुस्तक यहाँ पर लिखी है। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो शिवाजी की जो राजधानी थी दोस्तों तो वो रायगढ़ में यहाँ पर स्थित थी। और शिवाजी दोस्तों क्या है मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक दोस्तों, तो नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसी राष्ट्रपति हुए दोस्तों भारत की जिसको क्या है यहाँ पर निर्विरोध यहाँ पर चुना गया था।